सेठ जी थे बरसाने में, और वो राधा मैया के मंदिर पर जाते थे डेली और चौखट पे बैठ करके रोया करते थे, रोया करते थे। किसी संत ने पूछा, सेठ जी आप क्यों रोते हो? तो सेठ कहने लगे, संत भगवान, मेरे जीवन में भगवान का दिया सब कुछ है। मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन मेरे यहाँ एक कोई कन्या नहीं है। मेरे घर में कोई कन्या नहीं है, और मैंने सुना है कि जिस घर में कन्या नहीं होती है उस घर को तो शमशान की तरह समझ लो। क्यों कि कन्या कौन है? कन्या लक्ष्मी का रूप है, और जब घर में लक्ष्मी होगी तो भगवान अवश्य आएंगे। जिस घर में कन्या होगी उस घर में भगवान अवश्य आएंगे। सेठ जी रोआ करते थे। संत ने कहा, सेठ जी आप क्यों रोते हो इतना? अरे बेटी का अभाव है जीवन में, तो कोई बात नहीं, मेरी राधा मैया को अपनी बेटी स्वीकार कर लो। मेरी राधा मैया को ही अपनी बेटी मान लो। सेठ की बात समझ में आ गई। एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाई पीतल की, और उसका जन्मोत्सव मनाया, और बहुत बड़ा दावत की है, अनुष्ठान किया है, नामकरण अनुष्ठान, जन्मोत्सव मनाया है, और पूरे बरसाने की दावत की उन्होंने। और रोजाना सेठ जी सुबह स्नान कराते हैं, राधा मैया को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा आरती करते हैं, और अपनी दुकान पर जब जाते हैं तो राधा मैया से कहते हैं, बेटी मैंने अब आपकी आज्ञा हो तो मैं दुकान पर चला जाऊं। तो अंदर से आवाज आती, कहा पिताजी तुम दुकान पर चले जाओ। शाम को सेठ जी आते हैं, शाम को फिर वही क्रिया। आने के बाद में दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं सेठ जी, भोग लगाते हैं, फिर राधा मैया को शयन कराते हैं, बेटी अब तुम सो जाओ। बेटी ये सब कुछ आपका है, मैं भी आपका ही हूं, अगर आपके यहाँ क्या हो तो बेटी मैं भी सो जाऊं। अंदर से आवाज आती, हाँ पिताजी आप भी सो जाओ। रोजाना का नियम था। रोजाना सेठ जी कहते थे राधा मैया से, बेटी सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। एक दिन क्या हुआ, 2 पुत्र थे, उनकी पुत्र वधू थी। एक दिन मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई। दोनों पुत्र वधुओं ने चूड़ी पहनी, और चूड़ी जैसे दोनों बहु पहन करके अंदर गई, उसी समय तीसरा हाथ आगे आ गया। हे मनिहारिन मैया मुझे चूड़ी नहीं पहनाएगी? हाँ बेटी चूड़ी पहना दी। राधा मैया ने चूड़ी पहन ली, और मनिहारिन दुकान पर पहुंची सेठ जी के पास में, सेठ जी पैसे दे दो चूड़ियों के। कितने पैसे हुए? क्या 30 रुपए हो गए। और बार तो तू 20 रुपए लेती थी, अब के 30 रुपए क्यों मांग रही है? कि पहले 2 बहू चूड़ी पहना करती थी, अब के 3 ने चूड़ी पहनी है, एक बेटी ने और पहनी है। सेठ जी कहने लगे, मेरे यहाँ मैं जब घर से आया हूं तो मेरी 2 बहुओं के अलावा और कोई नहीं था घर पर। किसको चूड़ी पहनाई तूने? कि मुझे ये पता नहीं कौन है, लेकिन तुम्हारे कमरे में से बाहर आई थी वो बेटी, उस बेटी ने चूड़ी पहनी है। सेठ जी कहने लगे, मनिहारिन तो झूठ बोलती है, मेरे घर में तीसरा कोई नहीं है। मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी पैसे दो या मत दो, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मनिहारिन अपने घर को चली गई। शाम हुई,
वही सेठ जी ने आरती पूजा की और सेठ जी सो गए। जैसे सेठ जी सोए हैं उसी समय राधा मैया प्रकट हो गई और राधा मैया रोने लगी। राधा मैया जब रोने लगी तो सेठ जी ने पूछा, बेटी तुम? कि हाँ पिताजी। क्यों रो रही हो? पिताजी आप कहते थे कि बेटी सब कुछ तेरा है, ये धन दुकान मकान पैसा सब कुछ तेरा है, लेकिन आज मुझे पता पड़ गया पिताजी कि इस घर में तो मेरा कुछ भी नहीं है। सेठ जी कहने लगे, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पिताजी मैंने 4 चूड़ी पहन ली उस मनेहारन से, तुम्हारी बहू है, तुम्हारा बेटा है, सब कुछ तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारी कोई नहीं हूं। उसी समय सेठ जी रोने लगे, बेटी तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? पिताजी मैंने 4 चूड़ी पहन ली उस मनिहारन से, मेरे लिए 4 चूड़ियों के पैसे नहीं दिए तुमने और उस मनिहारन को झूठा बता दिया। मेरे क्या है इस घर में? मैं तो समझती थी सब कुछ मेरा है। सेठ जी रोने लगे। सारी रात सेठ जी को रोते रोते निकल गई। सुबह जैसे ही सुबह हुआ है, सेठ जी ने अपने कुर्ते में पैसे डाले और मनिहारन के घर पर पहुंचे। मनिहारन के पैर पकड़ लिए, धन धन भाग्य तुम्हारे। मनिहारन मेरा जीवन निकल गया बेटी की सेवा करते करते, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए और तुम्हारे हाथों से मेरी बेटी चूड़ी पहन गई। धन्य है भाग्य तुम्हारे मनिहारन, तुम धन्य हो। पैसे दिए निकाल करके मनिहारन कहने लगी, अगर मेरी राधा बेटी ने चूड़ी पहनी है तो ये सारा जीवन मेरा उस राधा मैया के चरणों में अर्पित है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन सेठ जी मुझे झूठा मत बताना। सेठ जी रोने लगे, मनिहारन मुझे माफ कर देना। तो देखिए बंधुओं, मेरा तो आप सभी से कहना है कि जीवन में जिस किसी का अभाव हो मेरे गोविंद से जोड़ दो। मेरे गोविंद अगर पुत्र का अभाव है तो वो तुम्हारे पुत्र बनकर के आ जाएंगे, और जीवन में पुत्री का अभाव है तो वो पुत्री बनकर के आ जाएंगे। जीवन में किसी का अभाव है वो बन करके आ जाएंगे, लेकिन भगवान का आश्रय ले लो, वो सबकी सुनने वाले हैं, वो बड़े कृपालु हैं। जीवन में किसी बात का अभाव मत रखना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक कीर्तन गाएंगे। अरे कान्हा तेरे चरणों में अब समय बिताना है। 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 अब छोड़ के चरण तेरे, अब छोड़ के चरण तेरे, कहीं दूर न जाना है। अब छोड़ के चरण तेरे, कहीं दूर न जाना है। गोविंद
अब तेरे चरणों का ही आश्रय ले लिया है। अब तेरे चरणों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये जग सब मतलब का, मतलब से प्यार करे। ये जग सब मतलब का, मतलब से प्यार करे। ये जग सब मतलब का, मतलब से प्यार करे। ये जग सब मतलब का, मतलब से प्यार करे। बिना मतलब के दाता, बिना मतलब के दाता, यहाँ नहीं ठिकाना है। बिना मतलब के दाता, यहाँ नहीं ठिकाना है। माना तेरे चरणों में अब समय बिताना है। हर खाना तेरे चरणों में अब समय बिताना है। गोविंद, इस संसार में कोई मतलब से खाली नहीं है। सब भूखे ही माया के, माया के दीवाने हैं। सब भूखे माया के, माया के दीवाने। देखिए महाराज पंडित जी, इस संसार में तुम धन कमा कमा करके देते रहोगे तो सबको अच्छे लगेगा, और जिस दिन धन कमाना बंद कर दोगे उस दिन कोई नहीं पूछेगा। सब भूखे ही माया के, माया के दीवाने। सब भूखे माया के, माया के दीवाने। माया के बिना जग में, माया के बिना जग में अब नहीं ठिकाना है। माया के बिना जग में अब नहीं ठिकाना है। हे गोविंद, ये संसार में सबको माया और मतलब से प्रेम करते हैं गोविंद। अब सब कुछ छोड़ करके मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। सब छोड़ के अब दाता तेरा दामन थाम लिया। सब छोड़ के अब दाता तेरा दामन थाम लिया। सब छोड़ के अब कान्हा तेरा दामन थाम लिया। सब छोड़ के अब कान्हा तेरा दामन
प्रभु नाम को पकड़ लिया, प्रभु नाम को पकड़ लिया, अब नहीं छुड़ाना है। प्रभु नाम को पकड़ लिया, अब नहीं छुड़ाना है। आना तेरे चरणों में अब समय बिताना है। आना तेरे चरणों में अब समय बिताना है। छोड़ के चरण तेरे, अब छोड़ के चरण तेरे, कहीं दूर न जाना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, संसार में किसी का अभाव है तो मेरे गोविंद की शरण में आ जाओ। भगवान कन्हैया स्वयं अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ने पूछा था जब गीता का ज्ञान दिया है, अंत में अर्जुन कहने लगे हाथ जोड़ करके, प्रभु अब जीव, तो भगवान स्वयं कहते हैं 18वें अध्याय में 66वां श्लोक पढ़ना, भगवान स्वयं बता रहे उपाय जीव के लिए, कल्याण के लिए, और कहते हैं सर्वधर्मान परत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, जब जीव अपने सारे कर्मों को त्याग करके मुझे अर्पण करता है, सर्वधर्मान परत्यज्य, सभी धर्मों को और मुझे अर्पण कर देता है, मैं उसी क्षण मेरी शरण में वो आ जाता है, उसी क्षण में उसके सारे जन्मों के किए हुए कर्म बंधन, कौन से? जो बंधन की ओर कर्म ले जाते हैं, कर्म बंधन, उन सारे बंधनों को जैसे बहुत दिनों का, बहुत समय का कूड़ा करकट पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, एक माचिस की तीली दिखाने पर कुछ क्षण में ही जल करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार में जीव के मेरी शरण में आने पर उसके कई जन्मों के सारे बंधन कर्म उसी क्षण नष्ट कर देता हूँ और उसे अपना पार्षद बना लेता हूँ, अपने धाम में बुला लेता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय।